अगर उसे आइसक्रीम बेचने अगर पसंद है तो चाहिए, खाए ना खाए बात की मैटर है, फेंक देगा वो, लेकिन चाहिए तो ये चीज है कि घमंड का। अगर तुम्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है, डेली टेस्ट और टेस्ट से कब एग्जाम में पहुंच जाते पता नहीं चलता। जो करेगा सफलता जरूर मिलेगी। इसको करना क्या है कि लाना कितना है 90+। आप कितना मेहनत करते हैं वो तो वक्त बताएगा ना, रिजल्ट सब कुछ बता देता आपने कितना मेहनत किया था। जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर्स, मैं बार बार यही कहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, गिरक हौसला उमंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। शांत रहिए, ये क्लैपिंग नहीं करना है, क्लैपिंग शांत रहिए। हाँ, अब समझना इसके पीछे क्या है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका एग्जाम है 2025 में, क्या है, और मैं फरवरी मंथ मान के रखता हूँ इसको। अब जब भी हो फरवरी मान के रखता हूँ, और फरवरी में नो स्टडी में, फरवरी मतलब नो स्टडी, फरवरी का मतलब हम स्टडी वहां पे नहीं करेंगे। जनवरी ओनली टेस्ट, जनवरी ओनली प्लस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जनवरी का मंथ क्या होगा, ओनली टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। महीने बचे हैं अक्टूबर से, तो मैं आज आपको बताऊंगा अक्टूबर से पढ़कर आप 90+ कैसे ला सकते हैं, अक्टूबर से पढ़कर के 90+ कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला मंथ क्या है, अक्टूबर, दूसरा मंथ आपका क्या होगा, नवंबर, तीसरा, और यही 3 महीना आपके हाथ में है, वो भूल जाओ, वही हम इसे छोड़ के रखे, भूल जाओ, छुट्टी छोड़ दो। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये बात क्या है भैया, ये अक्टूबर में टॉपर से बनने के लिए तुमको 2 चीज तो पहले पता होना चाहिए। पहला तुम्हें अपना टारगेट बताओ, क्या हो, पहला तुम्हारा टारगेट बताओ, हवा हवाई वाली नहीं, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, ठंडी हो चाहे गर्मी, अगर उसे आइसक्रीम बेचने अगर पसंद है तो चाहिए, खाए ना खाए बात की मैटर है, फेंक देगा वो, लेकिन चाहिए तो अगर सक्सेस होना है ना तो बच्चे वाली आदत ले आओ, चाहिए तो चाहिए मतलब चाहिए। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि चाहे जो हो जाए उनको चाहिए तो जिद लाओ, टारगेट आपका जितना भी हो प्लस में, चाहिए तो चाहिए। कारण पे ध्यान मत दो, अपने टारगेट पर ध्यान दो। अक्टूबर सबसे पहला तो पता होगा टारगेट, दूसरा आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस ही नहीं अगर पता होगा तो आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। सिलेबस ये पता होना चाहिए कि किस बुक में कितने चैप्टर हैं, किस बुक में कितने चैप्टर हैं। साथ में ये पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रांग है मेरा और कौन सा वीक है। ओके, कौन सा, स्पेलिंग सही कि गलत है, सही है, क्योंकि WEE के मतलब तो सप्ताह हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए आपका 2 चीज, टारगेट, सिलेबस। सिलेबस में यह पता होना चाहिए कि कौन कितना है और कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। अगर यही गलती होता है आजकल हमको कि जो पसंद से रटते जा रहे हो और जो थोड़ा कठिन से भाग दे हो, और तुम्हें पता है टॉपर बनने के लिए 90+ लाने के लिए सभी पे फोकस करना जरूरी है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, अक्टूबर महीने में वो नहीं करना है, अक्टूबर महीना समझ लो कि नया पढ़ने जा रहे हो, ना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। पढ़ लियो एक बार कोई बात नहीं, लेकिन घमंड नहीं होना, मुझे ये आता है। अगर तुम दोबारा एक बार उसी चीज को पढ़ोगे नई चीज सीखने को मिलेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। और केवल हर सब्जेक्ट का तुम 2-2 पेज डेली पढ़ो। कितना, 2 पेज, कितना डेली पढ़ो, और 2 पेज पढ़ोगे तो मतलब 4 पन्ना होगा, 2 पेज का मतलब 4 पन्ना। और मेरी गारंटी है कि आपके बुक में अब इतना नहीं रहा पेज, तो सब पढ़ने के लायक थोड़ा होता है, कुछ तो एक्सरसाइज होता है।
मान लेते हैं सब बुक में अगर तुम पढ़ोगे तो 3 महीने में रीडिंग तो कंप्लीट हो जाएगा, और जब एक बार रीडिंग कंप्लीट होगा ना तो क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा दिमाग में सोचेगा कहाँ से आया। रट के जाओगे भूल सकते हो, नहीं लिख पाओ, लेकिन अगर तुम पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, मेरी पूरी गारंटी है तुम अच्छे से लिख के आओगे। खासकर ये काम कहाँ करना है, ये काम करना आपको हिंदी के अंदर, हिंदी प्लस इंग्लिश और प्लस एसएसटी, ये 3 चीज याद रखिए। अगर पढ़ के नहीं गए हो पक्का रखो आंसर नहीं लिख पाओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी और सामाजिक विज्ञान इसे बोलते हैं। वैसे तो इसकी हिंदी की सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस की हिंदी से सामाजिक विज्ञान। अगर ये 3 विषय तुम पढ़ के नहीं गए हो आंसर नहीं लिख पाओगे। याद करके जाओगे, मान लो तुम 4 लाइन याद कियो और तीसर की भूल गयो, दोबारा ना याद है, और जो एक गड़बड़ाएगा आंसर तो आगे सारे आंसर में गड़बड़ा जाएंगे। पढ़ के जाओ, क्या पढ़ के जाओ, और आंसर राइटिंग डेली किया करो। आंसर राइटिंग मतलब 5 क्वेश्चन जो तुम्हें कठिन लगे उसी को उठाओ, सरल मत उठाओ। 5 जो कठिन लगे उसे उठा लो एक रफ में। नहीं लिख पाओ ना 1 घंटा लगाओ, सोच सोच के लिखो। गलत लिखोगे 2-3 बार करोगे ऑटोमेटिक सरल हो जाएगा तुम्हारा। लिख कर याद करोगे ना जल्दी याद होगा, याद करके लिखोगे नहीं हो पाएगा। लिखकर पढ़ो, लिखकर याद करो। ये मैंने किया है और मेरे दोस्त भी किए जो मैंने बताया है, उनको टॉपर बना के रखा हूं मैं। भले वो अपनी आदत से आज खराब गई हो, लेकिन जब मैं पढ़ाता था तो अपने साथी को पढ़ाता जरूर था। इंटर में भी मैं जो पढ़ता था, छुट्टी देखो आप लोगों की इंटर जब क्लास होगी तो 5 पीरियड बाद कुछ छुट्टी हो जाती है। अब जिन बच्चों को कोचिंग पढ़ना रहता तो क्या करते थे, इंतजार करते थे, छुट्टी के बाद तो पढ़ाई जाती है। अब हम लोग थोड़ा दूर से आते थे तो हमसे और दूर थे, तो उनको मैं पढ़ाता था 1-2 घंटा। केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, तो मेरा भी रिवीजन हो जाता था। इससे क्या सीखने को मिलता है कि कमजोर बच्चे को पकड़ो तो तुम्हारा कमजोर हो, तुम्हारा दिमाग खाएगा, परेशान करेगा तुम्हें, लेकिन जब उसे पढ़ा डालोगे ना तुम्हें आसान लगने लगेगा। और जो तुम अपने दोस्त को पढ़ा दिए तो समझ जाओ कि ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। तो बच्चों को समझिए, समझिए मतलब पकड़िए उसे। अब दिक्कत 2 चीज है। दिक्कत ये चीज है कि घमंड का। अगर कोई बड़े लड़का है और छोटा एक लड़का है, अब बड़ा लड़का कहते हम छोटे से काहे पूछे, अरे वो तो छोटा है। गोरा कहता हम काले से काहे पूछे, काला कहता हम गोरे से काहे पूछे। अरे अगर भेद नहीं मिटाओगे ना तो ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर भेद नहीं मिटाओगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान पाने के लिए तुम्हें छोटे के पास जाना पड़ेगा, बड़े के पास जाना पड़ेगा, जात पात छोड़नी पड़ेगी अगर ज्ञान पाना है तो अपने साथ एक कमजोर बच्चा रखो। अब तुम्हें अंदर ही घमंड आ जाए कि हम बहुत पढ़ लिया है, तो हो सकता ना कि तुम्हें अंदर घमंड आ जाए, तो घमंड नहीं लेकर आना है। अपने साथी को पढ़ाइए। अगर 2 टॉपिक तुमको समझा दी ना, मेरी गारंटी तुम भूलोगे नहीं। 2 टॉपिक अगर तुमने उसको समझाया तो वो तो नहीं भूलोगे, और भले भूल जाओ, लेकिन जो तुम समझा दियो वो नहीं भूलोगे। तो ना अक्टूबर में करना पहले क्या है, सारे चीजों का एनालिसिस। पहले रीडिंग कर लो, क्या कर लो, अक्टूबर में रीडिंग करो, रीडिंग 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 रीडिंग। डेली करना है क्या, आंसर राइटिंग, रीडिंग प्लस, ध्यान दीजिएगा, रीडिंग प्लस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर राइटिंग नहीं करोगे तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। आंसर राइटिंग करिए, अपने टीचर को दिखाइए, अपने से बड़े को दिखाइए, जिससे आपको बहुत सारी चीजों का क्या हो, ज्ञान होगा, गलतियों का पता चलेगा। आप अपना आंसर लिखकर अपने पास रख लिए, चलो सही है, उसमें भी गलती हो सकती है, तो अपने एंगल चीजों को दिखाइए। या तुमने जो पढ़ा लिखा हो घर में, या तुम्हारे दोस्त जो तुमसे डेवलप हो, या कोई टीचर, उसको दिखाइए जरूर। तो आंसर राइटिंग साथ साथ करना क्या है आपको, आंसर राइटिंग से डबल फायदा है। आंसर लिखना सीख जाओगे, राइटिंग सुधर जाएगी। पहला मंथ क्या करना है, रीडिंग प्लस आंसर। डेली कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, डेली 5 क्वेश्चन। और जो कठिन लगे उसे उठाओ। सरल तो हर आदमी कर लेगा, सरल तो हर डेली कर लोगे, जो कठिन लगे उसे उठाओ। सब्जेक्ट, हाँ सब सब्जेक्ट का। यहाँ देखिए हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी पढ़ना डेली है, पढ़ना है, याद नहीं करना है। याद क्या करना है, इम्पोर्टेंट डेट, क्या इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट डेट से कौन सा युद्ध कब हुआ, किसका जन्म कब हुआ,
इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है और बाकी सब पढ़ना है। पहला मंथ अक्टूबर शुरू होने वाला है। करना क्या है, रीडिंग प्लस हर सब्जेक्ट का 5 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का लगे न लगे कोई बात नहीं, हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उठाओ, झेलो उसे 2 घंटा। ऐसा तुम 10 दिन करोगे ना, सब सही हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन में तुम डेली हल करोगे, एक सब्जेक्ट का महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 150। 3 महीने में कितने क्वेश्चन होंगे, 450। एक सब्जेक्ट के 450 क्वेश्चन। और आते कितने हैं, 20 से 22 आते कितने हैं, हर सब्जेक्ट कितने आते हैं, 20 से 450 क्वेश्चन हल करोगे, ये 20 से 22 लगी, तुरंत लग जी। अब सोच के देखो, अगर तुमसे 450 हो गई थी, एक के दिन करेंगे कोई भी हो, लेकिन अगर डेली 5-5 करोगे हो जाएगा। और 450 करोगे, मेरी गारंटी है 20-22 चुटकियों में निकल जाएगा, चुटकियों में निकल जाएगा। चुटकी निकलने का मतलब कठिन नहीं लगेगा। ये हो गया आंसर राइटिंग रीडिंग। आइए नवंबर का जो महीना है वहां पर करना है आपको प्रीवियस ईयर, तो मैंने बताया था जनवरी में, वो तो स्पेशल प्रीवियस ईयर होंगे। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आंसर राइटिंग तो हमेशा रहेगा, आंसर राइटिंग डेली रहेगी, हमेशा रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। क्योंकि सर ने क्या बताया था आपके लिए कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है, डेली टेस्ट। और टेस्ट से कब एग्जाम में पहुंच जाते पता नहीं चलता है। तो वैसे डेली एग्जाम करिए अपने आप को, डेली करते रहिए अपना टेस्ट, पता नहीं चलेगा कब तुम एग्जाम में आ गए। अब अगला करना क्या है, रीडिंग खत्म हो गई है, अब आ जाओ लर्निंग। क्या कर लो, याद करना शुरू कर दो। आज जब पढ़ के याद करोगे ना, पहले पढ़ चुके हो एक बार, जब दोबारा याद करोगे जल्दी याद होगा। और पहले बार जाए तुम याद करे लगो, कहाँ याद होगी, याद नहीं होगा, भूल जाओगे। तो पहले उस चीज को पढ़िए, फिर क्या करना दूसरे महीने में, लेकिन आंसर हमेशा लिखना है, आंसर। अब सोच के देखो, एक महीना उधर का क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर तुम्हारे 5 क्वेश्चन ले रहे डेली हर सब्जेक्ट का, 25 क्वेश्चन हो गया। मैं मानता हूँ 20, क्या मानता हूँ, महीने में कितने दिन, 30, मैं मानता हूँ 25 ना, 500 क्वेश्चन हो गए एक महीने में। तुम अगर एक महीने में 500 क्वेश्चन हल कर रही हो, अनोट एग्जाम बची इससे। अगर तुम 500 क्वेश्चन हल कर रहे हो एक महीना में, सुनो एग्जाम बची। लेकिन गलती है तुम रेगुलर न कर हो, और जो रेगुलर करेगा उसी को फायदा मिलेगा, रेगुलर करोगे फायदा। आइए लर्निंग प्लस आंसर राइटिंग, लर्निंग प्लस लर्निंग हो चुके। अब आ जाइए एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब दिसंबर में रिवीजन भी नहीं करना, रिवीजन तो हो रहा है डेली। एनालिसिस का मतलब अब हमें उन चीजों को देखना है वो जो हमें याद तो कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। एनालिसिस में हमें वो काम करना है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसे हो ही नहीं रहा। तो कुछ ऐसा काम जरूर होता होगा आपसे कि काम तो डेली कर रहे हो लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, तो दिसंबर में उसे खत्म ही कर डालना है, कैसे भी करके उसे मजबूत करना है। अगर तुम 2 महीना लर्निंग रीडिंग में लगाए हो, 2 महीना आंसर राइटिंग में लगाए हो, 1000 आंसर तुम कर चुके हो, तो अब क्या करना है, एनालिसिस, कि हम जो पिछले 2 महीने में करते आ रहे हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या गलतियां हम पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। उन चीजों का तुम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, किसी दूसरे से करवाओ, समझ में आएगा। एनालिसिस प्लस आंसर राइटिंग, ओके। आप ध्यान से देखिए, अभी तक हो चुके 1500 क्वेश्चन। कितनी, सॉरी 15 गलती, अरे ये भी कभी ना पूरा तो होगा ही। 1500 क्वेश्चन हो चुके हैं। 1500 क्वेश्चन 3 महीने में करना है। अच्छा, एक दिन में हो पाएगा? डेली कितना करोगे तो होगा? 5-5। 1500 बड़ा कठिन लग रहा है, 5 तो आसान है, तो 5-5 करना शुरू करो, 1500 हो जाएगा, जान नहीं पाओगे। और 1500 सोच के बैठोगे तो एक को नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सभी से ले कहता हूँ कि 1500 क्वेश्चन कब तक करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। पहले महीने में रीडिंग प्लस, दूसरा महीना आंसर राइटिंग, तीसरा महीना एनालिसिस। कौन सी गलती हो रही है उन गलतियों को दूर करना है। आ जाओ जनवरी, खाली टेस्ट, क्या टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और याद रखिएगा फरवरी में कोई ताम झाम मत करिएगा, फरवरी में कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा।
और कुछ नया पढ़ने की जरूरत हो ना पड़ी। अब तुम सोच के देखो, अभी तक 1500 क्वेश्चन कर चुके हो और डेली टेस्ट होना है, प्रीवियस होना है, महीने में 30 दिन है, मान लीजिए 5 दिन आप गायब हो गए, 25 हो तुम एग्जाम दे चुके हो। सीनियर बोर्ड एग्जाम जनवरी में, याद रखिए आपको एग्जाम वैसा मैं करवाऊंगा जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है। सोच के देखिए, आपको केवल देना है एक सब्जेक्ट का एक बार एग्जाम। मैं उसी सब्जेक्ट का कितनी बार ले चुका हूँ? 25 बार। तो एक बार नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। 1500 क्वेश्चन कर चुकोगे तो अब 20 बार निकली, निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम ईमानदारी रखोगे तब, अगर तुम बेईमानी कही हो, बेईमानी मतलब अरे चलो कल करेंगे यार, कल तो करेंगे, अभी 100 क्वेश्चन तो हो चुका है, कहा फाड़ देंगे, अब कल करेंगे, कल मतलब फिर कल करेंगे। और एक बार जहां कल हो चुका फिर वो कल रही एग्जाम तक। तो याद रखिए, जो मैंने आपको प्लान बताया है, प्लान कैसा है 2025 के लिए। फरवरी में नो स्टडी, जनवरी में ओनली टेस्ट प्लस प्रीवियस क्वेश्चन, 3 महीने आपके पास है, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर में करना क्या है? रीडिंग आंसर राइटिंग। कितने करना है डेली? 5 25 होंगे हर सब्जेक्ट से, कुल मिला के 25 से 20 सही करने की कोशिश करिए। 25 में से 20 सही करें। 8 वालों के लिए मैं स्पेशल बताऊंगा, सबके लिए 8 वालों के लिए स्पेशल मैं आपको दूंगा। देखिए नवंबर है, नवंबर में करना क्या है? लर्निंग प्लस आज दिसंबर में करना क्या है? प्लस कितने आंसर हो चुके हैं? 1500 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल अभी तक, नवंबर प्लस दिसंबर के तक। जनवरी में करना क्या है? टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल जितने आ चुके हैं। मेरे पास 2018 से 2024 तक का पेपर है, 2018 से 2000, और एक साल में यूपी बोर्ड के अंदर 7 पेपर बनते हैं, 7 प्रकार से, तो 6 सते और करना कितना है? 42 पेपर मेरे पास है, करना कितना है? अब मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? तो 25 पेपर कर लोगे तो एक पेपर तो निकल ही जाएगा, है ना आसान? अब सोच के देखो, एक कब आसान है? जब डेली करोगे, एक दिन में तो होगा नहीं। ये अगर 3 महीने तुम अपने आप को साधु बना लेगे, साधु का मतलब साधना, साधना का मतलब संकल्प। 3 महीना अगर अपने आप को तुम थाम ले गए, और सबसे रिस्की काम तो जनवरी और फरवरी वाला है। 3 महीना थाम ले गए और जनवरी और फरवरी त्याग दिए, केवल अपने पे काम किए, मेरी गारंटी 90 प्लस से अगर कम आ जाए तो बता देना। लेकिन बाद में ये मत कहना कि सर जी हम नहीं ला पाए। तुम नहीं लाओगे, इसके पीछे तुम्हारी गलती है, तुम रेगुलर नहीं कर पाओगे। तुम रेगुलर करो, आज से टारगेट लो, कॉपी रखो अपने पास, डेट लिखो, काम करो, कॉपी मुझे दिखाओ 3 महीने का रिकॉर्ड। मैं गारंटी कहता हूँ अगर 90 प्लस से कम मुझे पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन ईमानदारी रखोगे तब, मुझे पूरा विश्वास सब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आधे बतवाते रहते हैं, जब बतावा जाते हैं चीज, आधे आपस में बात करा करते हैं, तो ये सब कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो करेगा सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए कहा गया है एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन जरूर होता है। अब एक दिन जब शुरू करोगे तो क्या तुम टॉपर बनोगे? लेकिन लगातार करोगे तो एक दिन होगा कि नहीं होगा? एक 3-7 तो अगर आप नहीं कर पाए हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम इतना कर लोगे, मेरी गारंटी 90 प्लस से कम नहीं आएगा। ओके, तो इसमें किसी को डाउट होगा कब? जब आप 25 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करेंगे। करिए डेली, आपको जब भी 24/7 मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। जब भी इच्छा हो कॉल मैसेज जब भी करिए, लेकिन फालतू वाला नहीं, मतलब 24 घंटे 7 दिन, दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन आपके लिए हो। बस आपको करना क्या है कि लाना कितना है? 90 प्लस, 90 प्लस का टारगेट पूरा करिए, ठीक है? बाकी आपके लिए तो ऑफर मैंने बता दिया, बहुत कुछ आपके लिए बताया है, ठीक है? इसको करिए, फिर रिजल्ट आप देखिए। आप कितना मेहनत करते हैं वो तो वक्त बताएगा ना, रिजल्ट सब कुछ बता देता आपने कितना मेहनत किया था, ठीक है? बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। आज भी इतना ही, मिलेंगे नए एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।